नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु विकल चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैथ्स में देखा था स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, चाल, दूरी, समय। और अब देखिए उसी के पार्ट कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने देखा था उस लेक्चर में कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। और अब हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और समझेंगे कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो हम लोगों ने एक औसत चाल का केस देखा था। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, तो कह रहा है कि ए से बी गया 72 की चाल से और वह वापस बी से आया 48 की चाल से। तो देखिए 72 और 48, यानी अगर हम यहाँ पर एक जगह ए मान लें और एक जगह बी मान लें और जाने में जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर और आने में जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताइए। मैंने आपको बता रखा है डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे केसेस में टाइम दिया नहीं है और तो टाइम आप मान सकते हैं, कुछ जाने में लगा समय, कुछ जाने में लगा समय, कुछ, लेकिन आप उसे कैलकुलेट करेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय से, तो T1 T2 कहीं ना कहीं कट जाना होता है। तो हमने आपको बताया था जब डिस्टेंस सेम हो, जाने में लगा दूरी और आने वाली दूरी जब सेम हो, तो उस समय जो औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगाना है, बताया था 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 इंटू 72 इंटू 48 अपॉन 72 प्लस 48, 8 2 10, 7 4 11 1 12। तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आप काट लीजिए, 12 छंग 72 हो गया और 2 पंचे 10 कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं 48 इंटू 5 आप कर लीजिए, 6 जब 48, 6 24 और 28, 288 बटा 5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नीचे 10 बन जाए और 288 का डबल 2 अट्ठाईस 16 और 17 576, यानी कि 57.6 किलोमीटर पर आवर। नीचे 10 था तो एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये समझ पाए होंगे क्या करना है। कुछ करना नहीं था, एवरेज स्पीड पूछा था तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 का, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर कई तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूरी पूछ लिया, यहाँ पर कई बार आपसे एक्चुअल समय पूछ लेता है, वास्तविक समय क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार चाल पूछ लेता है, क्या चाल होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो पूछ रहा है। देखिए मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 की चाल से चलूँ तो 7 मिनट की देरी हो जाती है और यदि 6 की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो एक तरफ देखिए कह रहा है 7 मिनट की देरी हो जाती है और 1 मिनट कह रहा है 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका है वो हम लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं, समझिएगा। एक इस कॉन्सेप्ट में पहले तो समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए ये घड़ी है और यहाँ मान लीजिए कह रहा है जब वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी 5 की चाल से आता है तो 7 मिनट की देरी जाती है। मान लीजिए वो इधर से आ रहा है या मैं इधर से आ रहा हूँ और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा हूँ, तो एक्चुअल समय मान लीजिए ये है टी। एक्चुअल समय मेरा ये है टी। मुझे यहाँ पर पहुँचना था लेकिन आने में मुझे देर हो गई और हम पहुँचे कहाँ पर, 5 मिनट की देरी से, मतलब इधर यहाँ से 5 मिनट ज़्यादा, इतना 5 मिनट है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सॉरी 7 मिनट की देरी है, ध्यान दीजिए 7 मिनट की देरी। स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, टाइम को समझना। अब कह रहा है यदि मैं 6 की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले, और यदि अगर हम 6 की चाल से आते तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाते, यानी इधर ही, यानी आते समय यहीं पहुँच जाते, यहीं पर 5 मिनट पहले ही। समझिएगा, मतलब अगर हम कुछ स्पीड से आ रहे थे पहले
स्पीड हमारी स्लो रही होगी तो हम 7 मिनट देरी से आ रहे हैं। जब अगली बार हमने स्पीड बढ़ा दिया तो हम लोग 5 मिनट पहले ही, यहाँ से 5 मिनट पहले ही पहुँच गए। एक्चुअल टाइम हमने टी मान रखा है, इसको हमने कहा T1 और ये हमने कहा T2। पहली बार में हम T1 समय पहुँचते हैं, दूसरी बार में हम T2 समय पर पहुँचते हैं। तो अगर हम T1 और T2 के बीच का डिफरेंस देखना चाहें, T1 और T2 के बीच का डिफरेंस देखना चाहें, तो डिफरेंस का सिंबल यानी बड़े में छोटा माइनस करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या रहा है, यानी दूरी, डिफरेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इतना 7 इतना 5, यानी 7 5 12। तो एक बात समझ पाएंगे आप कि कई बार ऐसा होता है कि एक देरी समय ले रहा है, एक जल्दी समय ले रहा है, तो जुड़ जाता है 7 5 12। लेकिन अगर कहे दोनों 5 मिनट देर से दूसरी वाली कंडीशन भी इधर ही होती तो ये 7 और 5 घट जाता। अगर दोनों जल्दी होता यानी एक्चुअल समय से पहले ही होता दोनों, तो भी वहाँ पर ये वाला वैल्यू घट जाता। बात समझ पा रहे हैं? अगर एक जल्दी और एक देरी है तो जुड़ जाएगा, अगर दोनों जल्दी पहुँच रहा है तो घट जाएगा, या दोनों लेट पहुँच रहा है तो भी घट जाएगा। तो यहाँ पर 7 5 12 हो जाएगा। अब आप समझिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो अगर हम यहाँ देखें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले केस में डिस्टेंस हमें पता नहीं, स्पीड हमें पता है कि पहले वाले केस में स्पीड क्या थी आपकी 5 थी और दूसरे केस में स्पीड क्या थी आपकी 6 थी। इसे कैलकुलेट करेंगे, 6 पंचे 30, ये 6D माइनस 5D, ऊपर D हो जाएगा, समझ पाएंगे। ये 6D हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा, 6D माइनस 5D, यहाँ पर 12D बचेगा, नीचे एलसीएम 30 होगा यहाँ पर। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो ये यहाँ पर देखेंगे किलोमीटर में है, तो आप इसे किलोमीटर में लगाएंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया था 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस डिस्टेंस आपको कितना आ जाएगा, 360 किलोमीटर। यही आपसे कहीं ना कहीं पूछा था, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताया। आपको डायरेक्ट करना है T1 और T2 के बीच का डिफरेंस। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे दूसरे तरीके से हो सकता है। चलिए देखिए, दूसरा तरीका हम लोग का है यहाँ पर कि जब D इक्वल टू D, दोनों तरफ डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि S1:S2 इज इक्वल टू T1:T2 अपॉन T1, है ना। उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस तरीके पे जाने पर अच्छा है कि एक और बेसिक तरीका है उससे सिंपल, उसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के 3-4 तरीके हैं, हम लोग केवल 2 तरीके देखेंगे। ये दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जब वो डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल है, दोनों केस में, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी, तो कह रहा है 5 की चाल से 7 मिनट की देरी। तो स्पीड इनटू टाइम, 7 मिनट की देरी, एक्चुअल समय टी हमने माना था, अगर वो 5 की चाल से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वो 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, T-5 ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ भी स्पीड इनटू टाइम। अब समझिएगा, ये 5T और ये 6T माइनस होगा तो क्या मिलेगा, केवल T। 5 उधर जाएगा तो 60 में से माइनस, और ये 5 7 35 है, और 6 पंचे 30, माइनस 30 भी जाएगा तो प्लस 30, 35 और 30 कितना हो जाएगा, 65 मिनट। ये T की वैल्यू 65 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए चाहे आप ये इस पर रख लीजिए T की वैल्यू, चाहे आप इस पर रख दीजिए, दोनों ही डिस्टेंस के बराबर है। इस वाले में रख लेते हैं, क्योंकि 65 माइनस 5 60 हो जाएगा। तो 6 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब आपको पता ही 1 घंटा, या इसको घंटे में करने के 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर में आ जाएगा, 60 60 कैंसिल। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। ध्यान देंगे जो पिछला वाला तरीका है उसमें मुझे लग रहा है मिस्टेक हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने लिखा था उसको आप करेक्शन कर लेंगे। जहाँ पर हमने लिखा था कि T1 माइनस T2 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ बटा 60 करना भूल गए थे, क्योंकि ये मिनट में है, हमने ध्यान नहीं दिया, मेरा घंटे में है। तो आप ये मिनट में था, इसको बटा 60 करेंगे तब वो घंटे में आएगा, है ना। तो वहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे, D/5 माइनस D/6 इज इक्वल टू 1/5, ये वाला केस बन जाएगा। बटा 60 जरूर कर लीजिएगा आप उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे D/30 इज इक्वल टू 1/5, 5 × 30। तो सबसे बढ़िया मेथड आपका यही था जो मैंने पहले बताया आपको, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका था जो हम लोगों ने बताया था आपको कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, इससे भी इसको मेथड को आराम से लग जाएगा। वही केस है ये यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 2 तरीके ज़्यादा सिंपल हैं, तो आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है।
तो समझिएगा, कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। पहले भी ट्रेन जाती थी, लेकिन अब उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया है। और ध्यान से समझे तो 5/6 चाल से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू देखिए, जब ऐसा केस आए कि 5/6 चाल से, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब है चाल कम हुई है। पहले चाल कितनी थी? 6 थी। पहले चाल कितनी थी? 6 थी। अब कितनी हो गई? 5 हो गई। बात समझ पाए होंगे आप लोग, है ना। और कहीं ना कहीं जहाँ पहले जाती थी वहाँ भी अभी जा रही है, तो डिस्टेंस सेम है। तो उस कंडीशन पे आपको पता है डिस्टेंस सेम होता है तो क्या हो जाता था? T2:T1। तो T2:T1 क्या हो जाएगा बोलिए? 5:6। आप लोगों ने पढ़ा था कि S1/S2 बराबर T2/T1। कब? जब डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है ना। तो अब यहाँ पर समझिए, और एक चीज़ और कह रहा है कि 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पहुँचती है। देखिए, पहले 5 यूनिट लगता था, है ना, अब कितना लग रहा है? 6 यूनिट। पहले 5 यूनिट लगता था, कितना लग रहा है? 6 यूनिट लग रहा है। तो आप ये कहेंगे कि कितना यूनिट का टाइम डिफरेंस जा रहा है? देखिए, 1 यूनिट ज़्यादा जा रहा है, और यही 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया है? 10 मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है 10 मिनट देरी से जाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या कहेंगे आप? 10 मिनट। तो आपसे पूछा क्या है? कह रहा है वास्तविक चाल से अपनी यात्रा है कितनी देर में तय करती है। तो वास्तविक चाल उसकी क्या थी? 6, और उसका पुराना वाला कितना था वैल्यू? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितना लग रहा है? 50 मिनट। 1 बराबर 10 मिनट है, तो 5 बराबर 50 मिनट है। तो यानी अगर वो 6 की चाल से जाती थी तो 50 मिनट पहुँचती थी। तो आप क्या बताएंगे? ध्यान से देखिए, क्या पूछा था? कितनी देर में तय करती है। अच्छा, टाइम पूछ रहा है, तो 50 मिनट हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक्चुअल टाइम हमारा क्या था? 50 मिनट था। फिर कुछ निकालना, डिस्टेंस निकालना होता तब हम कहते हैं स्पीड इंटू टाइम करते, 6 × 50 मिनट करते। लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमसे टाइम ही पूछ लिया था, तो यहीं पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे मिलते हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? देखिए, एक हाईवे पर 2 प्लेस हैं, ए और बी, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समझिएगा, कुछ ऐसा कह रहा है, एक ए है और एक बी है, और ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोनों हैं। और कह रहा है एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में चले। 2 कार हैं, यहाँ पर आगे, यहाँ दोनों कार हैं, तो ए और बी, एक कार जो है ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। दोनों कार एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में, और अपोजिट चले तो 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, समझिए, अगर हम यहाँ से कहें एक कार इधर से और एक कार इधर से चल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में समझिएगा, एक तो सेम डायरेक्शन की बात करें, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब सेम डायरेक्शन बोलता है तो S1 - S2 हो जाता है, आपको पता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब अपोजिट कहता है तो स्पीड क्या हो जाती थी? प्लस हो जाती थी, ध्यान होगा आपको, अपॉन 1। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बस एक चीज़ आप मिला लीजिए, एक ही दिशा में 5 घंटे, तो सही है, एक ही दिशा में माइनस होता था, टाइम 5 घंटे, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता था, और टाइम 1 घंटे ले रहा है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से 5 से इसको उड़ा दीजिए, कितना है? 20। कैलकुलेशन आप लोग को पता है क्या करना होता था, ये कट जाता है। ठीक है, तो या ये समझिए, आपको पता है कि अगर हमें S1 चाहिए, तो अगर ऐसा केस है कहीं पर A-B और A+B, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक बार जोड़ के आता है, एक बार घटा के आता है। S1 निकालना हो तो जोड़ के आता है, यानी 100 और 20 120, 120 का आधा बोलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर S2 निकालना हो तो घटा के आधा, यानी 100 - 20 कितना हो गया? 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो S1 आपका 60 आ गया, S2 आपका 40 आ गया। हमारे हिसाब से यही पूछ रहा था आपसे कि तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है आप बताएंगे? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? कह रहा है कि विदाउट स्टॉपेज अगर बस चलती है, विदाउट स्टॉपेज, तो उसकी स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है,
और अपने स्टॉपेज पर रुक रुक कर अगर बस जाए तो उसकी स्पीड 48 है, समझिएगा। विदाउट स्टॉपेज की बात करा तो 64 किलोमीटर पर आवर है, और अगर स्टॉपेज पर रुक रुक के जाती है तो 48 किलोमीटर पर आवर है। डाटा मिला ले आप लोग, 64 और 48, ठीक है। तो कह रहा है बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकी, या यूँ भी कह सकते हैं कि अगर बस बिना रुके चले तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है, और अगर रुक रुक कर जाती है तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर ही जाती है। तो बताना है कि 1 मिनट में कितने समय की रुकी। तो पहले तो आप ये देखिए कि अगर बस ना रुकती, बस अगर ना रुकती तो पहले तो आप ये देखिए कितने समय का लॉस हुआ है। यहाँ समझिए कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो 14 में से 8 गया 6 और 5 4 गया 1, 16 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अगर बस ना रुकती तो उस कंडीशन पे क्या होता, बस अगर ना रुकती तो कहीं ना कहीं इस स्पीड से वो 16 किलोमीटर को कवर कर ले जाती। तो समझिएगा जितने समय में ये कवर हो सकता है इस स्पीड से, बात समझिएगा ध्यान से, जितने समय में ये दूरी इस स्पीड से कवर हो सकती है उतने ही समय के लिए रुक गई थी बस, तभी तो इतने 16 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। तो हमें बस ये ऑब्जर्व करना होगा कि अगर बस ना रुकती का मतलब कितनी चाल से चलती, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, और ना रुकती तो ये 16 किलोमीटर अपना कवर हो जाता आराम से। तो जितनी देरी में ये 16 किलोमीटर कवर हो जाता उतनी देर के लिए रुक गई थी। तो हम ये देख लें कि अगर बस ना रुकती तो ये 16 किलोमीटर कितनी देर में कवर हो जाता। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 16 किलोमीटर 64 की चाल से कवर करती, तो यानी 1/4 घंटे में क्या हो जाता, ये कवर हो जाता। तो आप समझ पाए कि 1/4 घंटे में 16 किलोमीटर कवर हो सकता था, लेकिन बस रुक गई तो नहीं कवर हो पाया। अब यही 1/4 घंटे के लिए बस रुक गई थी इसका मतलब, इसलिए नहीं कवर हो पाया। 1/4 घंटा को अगर हम मिनट में करना चाहें तो 1/4 इंटू आप 60 कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना मिनट, 15 मिनट। ये इसका आंसर है, यानी बहुत ही सिंपल है। दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, अपॉन में ओरिजिनल स्पीड कर देना है बस, इंटू आप जो भी मिनट में करने के लिए इंटू 60 करेंगे तो आ जाएगा आपसे 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आप कहिए, देखिए एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट, साइकिल प्लस स्कूटर की अगर बात करें तो 6 घंटे 30 मिनट लेता है। मतलब सी क्या है, साइकिल से जाने में लगा समय, एस क्या है, स्कूटर से आने में लगा समय, ठीक है। T1 प्लस T2 भी आप कह सकते हैं, या टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय स्कूटर कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। सी फॉर साइकिल ध्यान दीजिएगा, और एस फॉर स्कूटर है, तो 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे अगर वो दोनों ओर साइकिल से जाए हैं। तो टी सी मतलब एक तरफ गया साइकिल से, दूसरी तरफ भी साइकिल से, तो कुल मिला कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ये आपको दे रखा है और आपसे कहीं ना कहीं पूछ रहा है यदि और दोनों और स्कूटर से आता जाता तो कितना लगता है, यानी आपसे 2ts की वैल्यू आपसे कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये आपको ये दे रखा है। आप चाहे तो एक काम ही कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, है ना। ऊपर वाले में इसमें इसको डबल करके इसमें ये माइनस कर दीजिए, और या फिर ये 2 यहाँ नीचे चला जाए तो वो माइनस कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं समझिए, 2 से अगर हम लोग यहाँ पे हटाना चाहें तो 2 हटा दें अगर यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे 5 मिनट। भाई दोनों में डिवाइड करेगा। अब अगर टी सी कर कैंसिल कर दे इसमें से, तो कितना हो जाएगा बताइए, टाइम बाय टेकन बाय स्कूटर, ये 5 घंटे हो जाएगा और ये 25 मिनट हो जाएगा। समझ पाए, 30 में से 5 मिनट चला गया 25 मिनट हो गया, 6 घंटे में से 5 घंटे 25 मिनट। तो इसी को हमें इसी का डबल पूछा है तो डबल कर दीजिए आप। 5 घंटे का डबल कितना हो जाएगा बताइए, 10 घंटे, और 25 मिनट का डबल कितना हो जाएगा बताइए, 50 मिनट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप इसको काट के तब माइनस कर दिए, या फिर इसको डबल करके ये माइनस कर लेते हैं आप, ठीक है, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल है। कह रहा है
दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? तो बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सिंपल है, समझिएगा। ए से बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर, ए से बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर, और कह रहा है जब ट्रेन ए से 8 बजे चलती है ए से बी के 70 की चाल से। देखिए इधर से 8 AM पे चली ट्रेन, 8 AM पे चली है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आए तो लग जाएं। 70 की चाल से चलती है। उसके बाद कह रहा है 2 घंटे बाद, आई थिंक 10 बजे कह रहा था, 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से की ओर 110 की चाल से चलती है। तो सिंपल है, 10 बजे 110 की चाल से ये चलती है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि टाइम दे दिया है, बस आपसे टाइम पूछ रहा है। तो आप कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन है तो आप लगाएंगे S1 + S2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ 70 और 110 ऐसे लगाएंगे आप। 70 + 110 बराबर 500 बटा टाइम टी आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 180। ध्यान देंगे 0 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 9, 2 से कट जाएगा 25। तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25/9। ध्यान देंगे आप, ये है क्या, आवर है कि क्या है? तो ये आई थिंक सब किलोमीटर पर आवर में था, ये भी किलोमीटर में था, तो आवर में आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट कर लीजिए। 9 दूनी 18, 7, तो 2 घंटे और 7/9 घंटे हो जाएगा। तो लगभग कह रहा है क्या, दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेंगी? तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर ले। 180 ठीक है, 500/2 ठीक है। तो 2 घंटे 7/9 घंटे, इसको अगर आप और करना चाहें तो इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट में आएगा। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे कि 10 बजे के बाद चली है। चलिए देखिए, कह रहा है 8 बजे चली है और इधर वाली 10 बजे चलेगी, यानी कि 2 घंटे बाद ये वाली ट्रेन चलना शुरू करेगी। तो 2 घंटे में ये ट्रेन कुछ दूरी जा चुकी होगी। और आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में अगर वो 70 जाती है तो 2 घंटे में कहीं ना कहीं 140 किलोमीटर तो चली जाएगी। तो बचे कितना? तो आप देखें 0, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से गया 360 किलोमीटर कहीं ना कहीं बचेगा। तो अब यहाँ पर 8, मान लीजिए यहाँ पर 10 बज गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये वाली ट्रेन आ चुकी है 70 वाली। अब 70 वाली यहाँ से चलेगी, 110 वाली यहाँ पे चलेगी। टाइमिंग दोनों की सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको टाइमिंग सेम करना होगा कि दोनों ट्रेनें जब एक ही समय पर चले तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अपोजिट है तो प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे 70 + 110, 70 + 110 तो 180 हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना बचा है? 360, और टाइम कितना टी हमें निकालना है, तो ये 2 घंटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी और 10 बजे में जब 2 घंटा जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना बच जाएगा? 12 बज जाएगा दोपहर का। तो 12 बजे अपराह्न या 12 बजे दोपहर में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने गंतव्य पर पहुंचेगी? तो समझिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और प्रत्येक 75 किलोमीटर पर 3 मिनट में रुकती है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ये प्रत्येक 75 किलोमीटर पर 3 मिनट की रुकती है। डिस्टेंस आज को कवर करना है 600, डिस्टेंस कवर करना है इसको 600 किलोमीटर। तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर 100 की चाल से 6 घंटे पहुँच जाएगी, है ना। 1 घंटे में 100 तो 6 घंटे में 600। लेकिन दिक्कत ये है कि 6 घंटे पहुँच तो जाती, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी पर 3 मिनट की रुकती भी है, स्टॉपेज है इसका। तो देखिए अब हर 75 किलोमीटर पर रुकेगी, फिर 75 किलोमीटर होगा, फिर यहाँ रुकेगी। इस तरीके से कई जगह रुकती है। अब पता नहीं 600 के अंदर कितने स्टॉपेज होंगे, कितने 75 किलोमीटर होंगे इसके अंदर। तो इसको पता करने के लिए कि जितने, अब देखिए हर जगह पर 3-3 मिनट की रुकती है, जितने स्टॉपेज होंगे तो उतना वो 3-3 मिनट देर होती जाएगी।
तो 6 घंटा तो लगेगा, लेकिन 6 घंटे से कुछ ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो रुके गई है। बिना रुके जाती तो 6 घंटा लगता, लेकिन रुक कर गई है तो 6 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर 600 के अंदर कितने 75 किलोमीटर हैं। तो इसके लिए आप 600 को 75 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 8 56 हो रहा है, लगभग 8 बार में जाने की संभावना है। चेक करिए, 8 पंजे 40, 8 पंजे 56, 4 60, यानी कि 8 बार में कट रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर 8 75 किलोमीटर हैं, या ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 8 स्टॉपेज हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इस तरीके से जो 8 होगा तो ये लास्ट वाला जो स्टेशन होगा जहाँ पर ट्रेन पहुँच के खड़ी होगी वो भी काउंट होगा उसमें, 8वां स्टॉपेज। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान देंगे तो 8 है, तो इसमें से हमें लास्ट वाले को नहीं काउंट करना, लास्ट वाले को नहीं काउंट करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो ट्रेन पहुँच गई, उस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप एक हमेशा स्टॉपेज हटा लेंगे, और आप कितने स्टॉपेज लेंगे, 7 स्टॉपेज लेंगे, क्योंकि अंतिम वाले स्टेशन को काउंट नहीं करेंगे। और एक 7 स्टॉपेज हैं, एक स्टॉपेज में 3 मिनट, तो 7 स्टॉपेज पे 7 तिरिक 21 मिनट, 21 मिनट वो देर हो जाती है, 21 मिनट और देरी से पहुँचेगी। तो आप आंसर बताएंगे 6 घंटे 21 मिनट। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय से चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था, एक ही समय में चलना आरम्भ करती हैं, और जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। चलिए समझिएगा, तो 2 स्थान है ए और बी। तो ए जो है, ए से देखिए कितने समय में चल रही है, तो ये कह रहा है एक 50 की चाल से और एक 60 की चाल से। मान लेते हैं इधर वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और इधर वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मान लेते हैं टी समय बाद ये दोनों मिलती हैं, किस समय चलना आरम्भ करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टी समय बाद ये यहाँ पहुँचती है, टी समय बाद ये यहाँ पहुँचती है, और उतने ही समय में, उतने टी समय में ये यहाँ पहुँच जाती है ना। टी समय पे ही, टी टाइम में ही ये डिस्टेंस है यहाँ की, टी टाइम में यहाँ पहुँचती है और ये टी टाइम में ही यहाँ पहुँच जाती है यहाँ। और ऐसी जब कंडीशन होती है तो अगर ये x चलती है तो ये x + 120 चलती है। लेकिन हम अगर कहें कि जितने टाइम यहाँ पहुँचती है उतने टाइम में यहाँ पहुँच रही है, तो मिलने का समय टी समय में ये दोनों मिल रही हैं। और हम अगर कहें जब समय बराबर हो, उस कंडीशन पर हमने आपको बताया है कि जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर देखा जाए तो S1 S2 कितना है, 50/60 है, या आप ये कह सकते हैं 5/6, यानी D1 की वैल्यू 5, D2 की वैल्यू 6। अगर ये 5 मिनट चलता है तो ये कितना चलता है, 6 मिनट चलता है। और कहीं ना कहीं देखें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 120 किलोमीटर का है। ये इससे 120 किलोमीटर ज़्यादा है, और यूनिट में कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है, प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा है लास्ट में, कह रहा है ए तथा बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 11 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता है आपको 120 किलोमीटर, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी बताइए। 11 × 12 बहुत ही रिपीटेड डेटा है, 132, 1 0 पहले से है, यानी आंसर आपका हो गया 1320 किलोमीटर। ये आपका, और बाकी बहुत तरीके हैं, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।